हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जिसमें हमने काफ़ी सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न पत्र देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे विषय सामाजिक विज्ञान का कक्षा 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर आपका समय रहने वाला है 2.5 घंटे, पूर्णांक रहेंगे 65 मार्क्स। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो में बने रहना इसी तरह मेरे साथ, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन मैं बताऊँ आपको वो तुरंत से लर्न हो सके इसी पार्ट में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो देखिए, अगर बंगाल का पूछा होता तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव हो जाता आंसर, बट यहाँ पर भारत का प्रथम जनरल जो था वो था विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो नहीं दे रखा है, तो आप इसे गोला कर सकते हैं या जो भी है आप इसे रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विलियम बेंटिक होता या वॉरेन हेस्टिंग्स होता, बट वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो अलग था उसका क्वेश्चन, उसका ये नहीं होता, उसका बंगाल का रहता क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन या आप समझ लीजिए, इसका जो गोला है वो आपको करना है। ठीक है, तो समझ आ चुका है आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए मैं आपको एक काल भी बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे ये तो थे ना बंगाल रेजिडेंसी के गवर्नर जनरल थे फोर्ट विलियम, जो फोर्ट विलियम थे। ठीक है, इसी तरह से इनके बाद में हुए वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसके बाद हुए हेस्टिंग्स है और वो हेस्टिंग्स नहीं है। इनके बाद हुए जॉन मैकफर्सन प्रथम बैरोनेट, फिर हुए कॉर्नवालिस, शॉन शोर, अल्यूड क्लार्क, देन हुए रिचर्ड वेलेस्ली, मार्क्स कॉर्नवालिस, जॉर्ज बार्लो प्रथम बैरोनेट, फिर हुए लॉर्ड मिंटो और रॉडन हेस्टिंग्स फ्रांसिस के, है ना, और जॉर्ज एडम। देन हुए विलियम हेम्सहर्स्ट प्रथम अल्हेमर्स्ट, विलियम बटरवर्थ बेले, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए भारत के जो थे गवर्नर जनरल। ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ बैरोनेट आए, जॉर्ज ईडन आए, फिर इसी तरह से ये चलता रहा क्रम जो था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तो पंजाब के थे, ये बहुत ही फेमस राजा थे ये। भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन, लोकसभा सदन, राज्यसभा सदन। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है? तो 30% भाग पर भूमि है और 70% पर पानी है, समुद्र है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका दोनों तरह से आंसर दे सकते हैं आप। अगला है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? तो सर्वप्रथम किसने संगठित किया था वो आपको आंसर बताना है। मराठा संगठन को, मराठा शक्ति को। ठीक है, तो ये मराठा शक्ति को किसने जो है संगठित किया बताना है आपको, है ना। तो इसका आंसर सोचेंगे आप, देन मैं आपको बताऊंगी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ठीक है, क्या होगा आंसर? छत्रपति शिवाजी महाराज। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। भारतीय जिले में सबसे बड़ा ओहदा किसका होता है? कलेक्टर का। ठीक है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? आंसर बताना है आपको अब। तो मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव ही प्रकृति के अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। अतः मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक बताने हैं आपको, जो कि है तापमान और वर्षा। ठीक है, तापमान भी डिपेंड करता है और वर्षा भी। राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले बताना है आपको,
जो कि हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कोटा, जिसकी साक्षरता दर है 76.6%। और अन्य फिर इसके बाद में आता है जयपुर 75.51%, फिर आता है झुंझुनू, फिर आता है सीकर। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है जालौर, जहाँ पर है 54.9%, जहाँ पर आज भी लोग बहुत कम पढ़ते हैं। ये लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है वहाँ पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है बट है। सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, यहाँ पर आपके न्यूनतम साक्षरता वाले ये जिले हैं। अन्य 4 और इससे पहले आ जाता है जालौर। तो जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, ये सभी जो उस साइड में है ना, लोगों काफ़ी साक्षरता के मामले में कम है। वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ तो पढ़ती ही नहीं हैं, शादी कर दी जाती है कम उम्र में ही। तो जैसे लड़की शिक्षित नहीं होगी तो कोई भी शिक्षित नहीं हो सकता है। जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, उस परिवार का ज़्यादातर शिक्षा नहीं होगी उस परिवार की। तो अगर महिला साक्षर होगी तो वो अपने बच्चों को भी साक्षर करेगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ चलानी चाहिए ताकि लोग पढ़ें, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर भी काफ़ी लोग रहते हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं, जो कि अपनी बेटियों को बहुत कम शिक्षा देते हैं या काम पर लगा देते हैं। जैसे सब्जी वाली है तो सब्जी मंडी में अपनी बेटी को देखने के लिए बोलती है। कोई किराने की दुकान खोलकर बैठा है तो वो किराने की दुकान पर बैठा देते हैं अपने बच्चों को, जो कि एक बहुत ही गलत है। बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगला है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे होंगे वो बताने हैं आपको। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसके आपको कारण बताने हैं, जो कि जैसे आपको सोचना है पहले तो कि क्या कारण रहे होंगे 1857 की क्रांति के। तो आप सोचिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? चलिए सोच लिया आपने, अब मैं बताती हूँ। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा गोद निषेध प्रथा और हड़प नीति थी ना, ये कारण रहे थे। तो क्रांति के राजस्थान में तो मुख्य कारण था जो नीतियाँ थी ना साम्राज्य की, वो गलत थी, जिसे तंग आकर अंततः विरोध का जो ज्वालामुखी है वो फूट पड़ा था। ठीक है, और डिटेल में भी आप इसके आंसर देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में। तो इसकी पूछे ना, मुख्य कारण तो जो था ना, ब्रिटिश सरकार ने अजमेर की जो 15वीं बंगाल फैक्ट्री थी को नसीराबाद भेज दिया था, क्योंकि सरकार को इस पर विश्वास नहीं था। तो सरकार के इस निर्णय से सभी जो सैनिक थे ना वहाँ के, वो नाराज हो गए थे और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांति का आगाज कर दिया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। अगला देखेंगे, रोपण कृषि क्या है। तो रोपण कृषि जो है वो वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ चाय, कॉफी, काजू, रबड़, केला, कपास आदि की एकल फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में व्यर्थ पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण भी खेतों पर ही या निकट के कारखाने में किया जा सकता है। तो जो भी मैं आपको आंसर बता रही हूँ आपको नोट डाउन कर लेने हैं, याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लिया जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये राज्यसभा की भूमिका होती है, जहाँ पर सिर्फ जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जाता है उसको हटाने का प्रस्ताव, ठीक है। तो यहाँ पर ये भूमिका होती है राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन है, सिपाहियों को नई कारतूस पर क्यों ऐतराज था। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एक तो, कि सिपाहियों को जो नए कारतूस थे उनको उस पर क्यों ऐतराज था। तो क्योंकि बंदूक में जो कारतूस लगाने के लिए उसके ऊपर एक लगी पट्टी होती थी ना, उसे दांत से काटना पड़ता था। ऐसी खबर थी कि उस पट्टी को बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारे यहाँ तो गाय वैसे पूजनी होती है, तो उनकी चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। तो हिंदू लोग उन्हें नहीं छूते थे, और न सिपाही, क्योंकि सिपाहियों के लिए सुअर काफ़ी पूजनीय होता है। तो इसी के कारण ऐसी चीज़ों के उपयोग से हिंदू एवं मुसलमान सिपाहियों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती थी, अतः उन्होंने कारतूसों पर ऐतराज किया था। तो दोनों ही समुदाय के लिए ये
गलत था, जो गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था उन कारतूसों में, इस वजह से उन्होंने ऐतराज़ किया था। खनिज से आप क्या समझते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है। खनिज से आप क्या समझते हैं? तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, नमक, जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि हैं। प्राकृतिक रासायनिक यौगिक होते हैं जो संरचना और संगठन में समान होते हैं। खनिज प्रकृति में ये चट्टानों और अयस्कों के रूप में उपस्थित होते हैं। खनिजों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर विभिन्न भौगोलिक प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। सभी खनिज निर्जीव पदार्थ होते हैं। जल संरक्षण के 3 तरीके बताने हैं। तो जल संरक्षण जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में, क्योंकि जल संरक्षण जब ही करेंगे, जल संरक्षण करेंगे ना, तभी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उन्हें सही तरीके से पानी मिल पाएगा। नहीं तो जिस तरीके से अभी यूज़ हो रहा है उस तरीके से तो पानी जो है वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है। तो जल संरक्षण से जो है, जैसे ये जांच करें कि आपके घर में पानी का रिसाव तो नहीं है। जल संरक्षण की जो आप क्या कर सकते हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो जैसे वृक्षारोपण करें। ठीक है। रिसाव और वाष्पीकरण को रोकें। वर्षा जल संग्रहण करें। घर में जो वाटर टैंक है वो बनाएं ताकि जल का स्रोत, जल को आप इकट्ठा करके उन्हें पेड़ पौधे में इस्तेमाल करें, है ना। नल को बंद करें। नहाने के समय अधिक जल को व्यर्थ ना करें। तो ये विभिन्न तरीके हैं जिनको आप करके जल को सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे मेनली उपाय तो है वृक्षारोपण। वृक्ष जितने ज़्यादा लगेंगे उतने जल संरक्षण होगा, क्योंकि जल का रिसाव होगा ज़मीन में। रिसाव और वाष्पीकरण रोकना और वर्षा जल संग्रहण। संविधान के कोई 2 उद्देश्य बताने हैं आपको। तो संविधान का निर्माण कब हुआ था आपका? 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान के कोई 2 उद्देश्य बताने हैं। तो संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में न्याय करने की मांग की जाती है। न्याय का विचार रूसी क्रांति 1917 से लिया गया था। सामाजिक न्याय जाति, धर्म जो है उनके आधार पर भेदभाव किए बिना नागरिकों के समान व्यापार की अनुमति देना था। तो भारतीय संविधान द्वारा देशवासियों को न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया था। इस संविधान के द्वारा कल्याणकारी राज्य जो है वो स्थापना का उद्देश्य था संविधान निर्माण से। ठीक है। संसद का गठन किस प्रकार होता है? तो संसद का गठन आपको बताना है। तो संसद लोकसभा के सदस्य एकल सदस्यीय जिलों में भारतीय जनता की मतदान द्वारा सीधे चुने जाते हैं, और संसद सदस्य राज्यसभा सभी राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधान द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार संसद का गठन होता है, जिसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति और 2 सदनों जो राज्य परिषद, राज्यसभा और जनता का सदन होता है, लोकसभा कहलाते हैं, से बनती है संसद। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू को सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? तो टीपू सुल्तान को खतरा इसलिए माना जाता था क्योंकि वे अंग्रेजों की हर मांग को पूरा नहीं करना चाहते थे। वे उनकी कपट नीति के सख्त खिलाफ थे तथा उन्होंने उनके विरुद्ध बहुत से युद्ध भी किए। तो अंग्रेजी सरकार उन्हें इस प्रकार जो अपने लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो अपने लिए खतरा मानती थी उन्हें, क्योंकि वो बराबर की टक्कर दे रहे थे उनको। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत धूर्तता के साथ में, जो अंग्रेज थे, उन्होंने टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। और जो हत्या के बाद उनकी तलवार थी ना, अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए और सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ में आ गया था उनका। अगला है संविधान रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? रैयत जो थे वो नील की खेती से
क्यों कतरा रहे थे? तो कतराने का कारण ये था कि बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे उपजाऊ खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ एक परेशानी थी, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वहाँ पर नील की खेती के बाद धान की खेती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जड़ें काफ़ी गहरी हो जाती थी, वो उस खेत को एक तरह से बंजर कर देता था। तो नील की खेती से इसलिए वो घबराते थे, क्योंकि उसके बाद में उस खेत की वैल्यू नहीं रहती थी, उनको फिर से वो सही करना पड़ता बागान को, जो मिट्टी थी उसको, क्योंकि उर्वरा शक्ति के नाश होने के कारण उनको खतरा हो रहा था कि वो कैसे करे इस नील की खेती को। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, भारत के मानचित्रों में निम्न स्थानों को अंकित करें। महाराष्ट्र गुजरात के नीचे आ जाता है ना। राजस्थान तो आपको पता ही होगा। बांग्लादेश आपके भारत की लेफ्ट साइड में, पंजाब ऊपर की तरफ राजस्थान के, और कर्नाटक नीचे की ओर इधर आंध्र प्रदेश की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे अंकित कर सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बताने की कोशिश की है, और जो भी मैंने बताए हैं वो आप नोट डाउन करें, ठीक है, और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करें आप। इन पेपर्स के साथ साथ में आप अदर पेपर्स जो मैं बता रही हूँ वो भी करें, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हम बता रहे हैं वो भी करें, और अपनी पाठ्यपुस्तक की जो पीछे के प्रश्न है ना, वो आप डेफिनेटली याद करके जाएं। तो इस तरह से आपके पूर्णतः मार्क्स आएंगे और एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।